Hello bachon, let's read this question. The question says that here total three question given. First question says that state and explain the laws of refraction of light with the help of a labeled diagram. Second one, what is meant by the refractive index of a substance? And third one, light travels through air at 300 million meter per second. On entering water, it slows down to 225 million meter per second. Calculate the refractive index of water. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, राइट। यहां पे बात किया जा रहा है लाइट के बारे में, तो लाइट क्या है जान लेते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which shows both the properties of waves and particles, राइट। बेसिकली क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कहा जा रहा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक हम ग्लास स्लैब लेंगे, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। और ये क्या है, ये एयर है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। इंसिडेंट रे जो है फॉल करता है, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये फॉल करेगा हमारे पास नॉर्मल एन डैश पर, राइट। या फिर हम कह सकते हैं कि इस ग्लास सरफेस पे। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इंटर कर रहा है, और ये जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एयर जो है वो कौन सा मीडियम होता है, दैट इज रेयरर, और ग्लास जो है हमारे पास डेंसर होता है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी जो है लाइट इंटर करती है रेयर टू डेंसर, ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, झुक जाती है कुछ इस प्रकार से। और ये वाला एंगल होगा हमारे पास एंगल आर, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। यहां लिखेंगे वेयर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सो अब यहां पे हम इसका फर्स्ट लॉ लिखते हैं। यहां पे दो नियम है इसके, यहां लिखेंगे हम लोग क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ यहां पे क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, राइट। यहां पे क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, right। सेकेंड लॉ यहां पे क्या है देख लेते हैं। सेकेंड लॉ, बेसिकली सेकेंड लॉ क्या है,
ये रेशियो है हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है, कांस्टेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको हम लोग। साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर, ये जो रेशियो है ये इक्वल होता है हमारे पास कांस्टेंट के, राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। एन क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। ये क्या है बेसिकली हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट इज द मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ अ substance means, क्या होता है ये बेसिकली, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, या फिर हम कह सकते हैं सब्सटेंस, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का। यहाँ पे सी का आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे लाइट ट्रेवल्स एयर में दिया हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे वाटर में दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताना है। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि वी नो दैट, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिखते हैं, सो एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे 300 मिलियन मीटर सेकेंड इनवर्स होल डिवाइड बाय 225 मिलियन मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कैंसिल हो गया, यहाँ लिखेंगे 300 डिवाइड बाई 225, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। तो यहाँ से हम n की जो वैल्यू है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना आ गया, 1.33, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और ये हमारा आंसर हो गया, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। यहाँ पे हमने आंसर ऑब्टेन कर लिया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।